सोचिए, एक पुराना दुश्मन वापस आ गया है। एक ऐसी खौफनाक ताकत मिल गई है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। और इन सब से लड़ने के लिए सिर्फ 5 हीरोज बचे हैं। जी हाँ, ये ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। और आज हम देखेंगे कि इस जंग में अब सब कुछ कैसे बदलने वाला है। मैं लौट आया हूँ, बस यही अल्फाज काफी थे। पूरे 3 साल गायब रहने के बाद मेगाट्रॉन वापस आ चुका है और उसके लहजे से साफ जाहिर है कि अब खेल के उसूल बदल गए हैं। डिसेप्टिकॉन्स का असली लीडर अपनी कुर्सी वापस लेने आया है और इसका मतलब है कि अब कोई भी महफूज नहीं है। एक तरफ मेगाट्रॉन की इतनी बड़ी वापसी और दूसरी तरफ हमारे ऑटोबॉट्स। उनकी हालत तो बहुत ही नाजुक है। अपने घर से मीलों दूर, बिल्कुल अकेले, और इस नए खतरे का सामना करने के लिए सिर्फ 5 बाकी बचे हैं। आप खुद सोचें, ताकत का तवाज़ुन कितना बिगड़ गया होगा। तो मेगाट्रॉन की वापसी का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ किसी लीडर की वापसी नहीं है। नहीं, ये इस बात का इशारा है कि जंग की पूरी डायरेक्शन ही अब बदलने वाली है। और ये पावर शिफ्ट कितना तेज था। अरे पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। स्टार स्क्रीम, जो इतने अरसे से खुद को लीडर समझ रहा था, उसे फौरन उसकी औकात याद दिला दी गई। अब बॉस कौन है, ये सबको 1 सेकंड में समझा दिया गया। मेगाट्रॉन का हुक्म ही कानून है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मेगाट्रॉन वापस आ गया है। वो खाली हाथ नहीं लौटा। उसने खला में पिछले 3 साल सिर्फ एक काम किया है, एक नई आर्मी बनाना। और उससे भी बढ़कर उसके हाथ एक ऐसी चीज लगी है, एक ऐसी ताकत जो उसकी फौज को कायनात की सबसे खतरनाक फौज बना सकती है। और यहीं से कहानी का असल मरकज शुरू होता है। एक नया, पुरअसरार और इंतहाई खौफनाक मादा, जिसे कहते हैं डार्क एनर्जॉन। और ये समझ लें, ये कोई आम हथियार नहीं है। ये तो एक ऐसी ताकत है जो जंग के सारे उसूल ही बदल कर रख देगी। तो आखिर ये चीज़ है क्या, ये डार्क एनर्जॉन? पुरानी किताबों और कहानियों की माने तो ये खुद यूनिक्रॉन का जमा हुआ खून है। जी हाँ, वही यूनिक्रॉन जिसे कियोस ब्रिंगर यानी अफरा तफरी का देवता कहा जाता है। मतलब ये कोई मामूली फ्यूल सोर्स नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ताकत है जिसकी जड़ें कायनात की सबसे तारीक कहानियों से जुड़ी हैं। और यही बात डार्क एनर्जॉन को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ ये जिंदगी देने का वादा करता है, कहते हैं कि ये मुर्दों में भी जान डाल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका सिर्फ एक टच, एक जिंदा ट्रांसफॉर्मर की स्पार्क यानी उसकी रूह को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये एक ही वक्त में जिंदगी भी है और मौत भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या ये कहानियां सिर्फ कहानियां हैं या इस ताकत में वाकई कोई सच्चाई है? क्या मुर्दों को सच में वापस लाया जा सकता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब मेगाट्रॉन खुद ढूंढने वाला है। और इसके लिए वो एक गिरे हुए डिसेप्टिकॉन पर एक तजुर्बा करने जा रहा है। और जो नतीजा सामने आता है वो इंतहाई खौफनाक है। ये अमल काम तो करता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। वो गिरा हुआ ट्रांसफॉर्मर वापस तो आ जाता है, लेकिन वो अब वो नहीं रहता जो पहले था। उसकी अकल, उसकी सोच, सब खत्म। उसकी जगह ले लेती है एक बेलगाम वहशी भूख। ये जिंदगी नहीं, ये तो जिंदगी का एक डरावना साया है। लेकिन मेगाट्रॉन को इससे क्या फर्क पड़ता है? इसके लिए तो ये कीमत कुछ भी नहीं। इसे इसमें एक मौका नजर आ रहा है, एक ऐसी फौज बनाने का मौका जिससे कोई हरा ना सके। एक ऐसी आर्मी जो मौत से डरती ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुकी है। एक अनब्रेकेबल फौज। अच्छा, तो ये सब ऑटोबॉट्स के लिए क्या मायने रखता है? अब जरा उनकी तरफ आते हैं। इस नई हकीकत के सामने वो खुद को एक ऐसी मुश्किल में पाते हैं जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ा मसला, वो जमीन पर फंसे हुए हैं। साइबरट्रॉन से कोई मदद नहीं आ सकती, कोई बैकअप प्लान नहीं है। वो यहाँ बिल्कुल अकेले हैं, एक ऐसी दुनिया में जिसे वो ठीक से जानते भी नहीं। लेकिन उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है, एक बहुत बड़ा फायदा, और वो है रीचिट का बनाया हुआ ग्राउंड ब्रिज। उसकी मदद से वो एक पल में सैयारे के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, और यही मोबिलिटी इनकी बका की चाबी है। इसी की वजह से ये छोटी सी टीम डिसेप्टिकॉन्स पर अचानक हमला करके गायब हो सकती है। और जैसे डिसेप्टिकॉन्स का खतरा काफी नहीं था, जमीन पर फंसे होने का एक और मतलब भी है,
ऑटोबॉट्स को एक और फ्रंट पर भी लड़ना पड़ रहा है, और वो है इंसानों के साथ उनका नाजुक सा रिश्ता। ज़रा इंसानों के नज़रिए से भी तो देखें। उनके लिए ट्रांसफॉर्मर्स की ये जंग सिर्फ तबाही और अफरा-तफरी है। एजेंट फाउलर, जो गवर्नमेंट की तरफ से उनका राब्ताकार है, वो तो सीधा शिकायतों की एक लंबी लिस्ट लेकर आ जाता है कि उनके खुफिया मिशनों की वजह से कितने हादसे हो रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है। फाउलर की फ्रस्ट्रेशन उसके एक सवाल से साफ जाहिर हो जाती है। वो सीधा पूछता है कि भाई, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? उसे शक है कि ऑटोबॉट्स ये सब संभाल भी सकते हैं या नहीं, और वो तो अमेरिकी फौज को बीच में लाने की बात कर रहा है। साफ जाहिर है उसे ऑटोबॉट्स के तरीकों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब ऑप्टिमस प्राइम तो समझाने की कोशिश करता है कि अगर इंसानों की फौज बीच में आई तो सिर्फ तबाही होगी। लेकिन फाउलर का सब्र जवाब दे चुका है। उसने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है, या तो ऑटोबॉट्स इस मसले को हल करें, वरना फिर इंसान खुद अपने तरीके से इसे हल करेंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर जोड़कर देखें तो अब एक नई हकीकत सामने आ गई है। डार्क एनर्जॉन की ताकत और इंसानों का शक, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर इस जंग को एक नए और कहीं ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। तो खुलासा क्या है? सीधी सी बात है, मेगाट्रॉन वापस आ चुका है। उसके पास एक ऐसा हथियार है जो मुर्दों की फौज खड़ी कर सकता है। ऑटोबॉट्स की तादाद ना होने के बराबर है, और उनके वाहिद इत्तेहादी यानी इंसान खुद उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं। हालात इससे ज़्यादा ख़राब पहले कभी नहीं थे। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी ज़ॉम्बी फ़ौज के सामने जिसे मौत का खौफ नहीं, जीत आखिर मुमकिन है भी या नहीं? ऑटोबॉट्स के लिए आगे का रास्ता इस वक्त तो बिल्कुल नामुमकिन नज़र आ रहा है।